ओम शांति। आज मेरे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बन जाएंगे। आज मेरे शिव बाबा बोले, मीठे बाबा बोले, याद में रहने की। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। तो कौन पढ़ा रहे हैं? हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, सब भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं पावन बनाने के लिए और साथ में ले जाने के लिए। तो बाबा की याद से ही हम पावन बनेंगे और सतयुग में भी आएंगे। आज मेरे शिव बाबा ने प्रश्न में दिया है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? तो मेरे मीठे बाबा ने आज उत्तर में दिया है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को देना है। आज बाबा ने कहा, बाबा की याद में रहोगे तो पावन बन जाओगे। बाबा ने कहा, बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, हमें स्वयं भगवान ने आकर के परिचय दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। हमारा कर्तव्य क्या है? बाप का ज्ञान सभी को सुनाना। हम बाबा की बात सभी को बताएं, बाबा से सभी को मिलाएं। तो आज बाबा ने कहा भी जाता है सन सोच फादर। आज बाबा ने कहा भी जाता है कि बाप का नाम बाला कौन करते हैं? बाबा तो एक एक को ज्ञान नहीं सुनाएंगे और हम सबको सभी को ज्ञान देना है। आज बाबा ने गीत में दिया है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी गली गली में। तो हमें किसकी याद में जीना है? बाबा की। तो हम बाबा के बाबा के बन गए। तो अब हम क्या करें? बाबा की याद के लिए जिए। बाबा ने कहा, हाथों से भले काम करो लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। तो उससे क्या होगा? और ही खुशी मिलेगी, काम भी सरल हो जाएगा। ओम शांति। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत का अर्थ सुना। बाबा ने कहा कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो जाएंगे। किसकी माला में? बाबा के गले की माला में। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। तो आज बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग के गीत बने हुए हैं। जो भी दुनिया की सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। आज मेरे शिव बाबा ने कहा, अभी जो ये पूजा कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, सब है भक्ति मार्ग। लेकिन बाबा तो हमें अनंत फ्री में ही है, सतयुग में ले जाने आए हैं। क्यों? आज बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग रावण राज्य है, ज्ञान मार्ग राम राज्य है। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। आज मेरे शिव बाबा ने कहा, उसमें कोई उद्देश्य भी नहीं है। बाबा ने कहा, भक्ति में कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। आज बाबा ने कहा, देखो यहाँ कितना बड़ा उद्देश्य है। यहाँ हम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना आपस में कोई हमें परेशानी होगी। क्यों? यहाँ तो अगर किसी और को परेशानी होती है तो दूसरे पर ढालना चाहता। बाबा ने कहा, हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं अब जहाँ सभी सुखी सुख है, जहाँ सोने हीरे के महल है। वो प्रजा भी दुखी नहीं होगी, प्रजा को भी सोने हीरे का महल मिलेगा, 1000 बीघे सबका जमीन होगी। जहाँ अथाह सुख है, जहाँ हमारे सोने हीरे के कपड़े होंगे, मड़ियों लगे हुए, सोने हीरे के महल होंगे, जहाँ 56 प्रकार के भोजन शक्ति से बनेंगे, जहाँ खुशबूदार पेड़ पौधे होंगे, और जहाँ बाबा ने बताई सोने के रुपए होंगे, अथाह सुख होगा, धन दौलत होगी। वहाँ लाइटें भी हीरो की होंगी क्योंकि मकानों में हीरे लगे हुए होंगे, तो हीरो की लाइटें जलेंगी। तो बाबा ने कहा, ऐसी सुंदर दुनिया में जा रहे, उद्देश्य है ना। बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में उद्देश्य है। तो आज बाबा ने आगे कहा, भक्ति पढ़ाई नहीं है। बाबा ने कहा, राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, भक्ति में तो दर दर धक्के खाए। क्यों? बाबा ने कहा, पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो मेरे शिव बाबा ने कहा, अब बहुत हैं जो अपने को नहीं समझते। अब बाबा ने कहा, न अपने को समझते, न अपने बाप को समझते, न शिव बाबा की को सदगति दाता को समझते। आज बाबा ने कहा, हम न बहुत हैं जो सदगति दाता का भी जिन्हें पता नहीं है कि बाबा इस समय आए हुए हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, राजधानी स्थापन होती है। तो आज मेरे बाबा बोले, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा आए हमको पावन बनाने, 100% पावन बनाने। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो मेरे शिव बाबा बोले, अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। देखो अभी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, विदेशों में इतना विनाश की तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि अभी जो है
अभी वार की चल रही है, अभी युद्ध चल रहा है, तो बाबा ने कहा बहुत जल्दी ही इस दुनिया का पता नहीं कब किस समय क्या हो जाए। तो हम अनंत बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा इस दुनिया में तो हमें न चिंता होगी न डर होगा, क्योंकि हम तो बाबा की याद में रहेंगे और बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम सतयुग में जाएंगे। अब हमारा जन्म कहाँ होगा? सतयुग में, उसमें स्वर्णिम भारत में होगा, बादशाही में जन्म होगा। तो आज बाबा ने कहा बाप बुलाते हैं, तो आज बाबा ने कहा बाप को बुलाते हैं, हे पावन पतित पावन आओ। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है। बाबा ने कहा हर एक को बाप का पैगाम देना है। इस समय भारती बेसाल्य है, इस समय ही सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा पहले भारत शिवालय था, अभी दोनों ताज भी नहीं है। बाबा ने कहा अभी यह तुम बच्चे जानते हो कि पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। एक बाबा की याद से पावन बनेंगे और किसी की याद से नहीं। यह सब तेरी मेरी चुगली निंदा करने वाले हैं, लेकिन बाबा को कोई जानते नहीं। लेकिन बाबा ने कहा अब हमें यह नहीं करना है, क्योंकि जिस पल भी हम बाबा को याद कर रहे हैं पद्मों की कमाई हमारे जमा हो रही है। तो कोई कुछ भी कहे उसकी बात अनसुनी करके अब हमें किसकी सुननी है? बाबा की। क्यों? बाबा की याद से हमारी पद्मों की कमाई जमा होगी और किसी की बात से हमारी बुद्धि में जंग चढ़ेगी, बुद्धि में और अपवित्र बनेगी। तो आज बाबा ने कहा याद में मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। आज मेरे शिव बाबा बोले धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि के नाम है नहीं, किसी भगत का नाम दिया बाबा ने। बाबा ने कहा इसमें तो सभी नहीं आकर पढ़ेंगे, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वही आते हैं। तो बाबा ने कहा किसी को तो यह भी नहीं पता हम आश्रम में आए, हमें भगवान की बात सुनने मिल रही है। भगवान हमारे लिए अथाह प्रॉपर्टी ला रहा, जन्म जन्म की बादशाही दे रहा, जन्म जन्म की धन दौलत दे रहा, जन्म जन्म के माला माल बना रहा है। अब यहाँ हमें सबसे बड़ा लालच तो ये कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग लेके आए, एक इससे बड़ा भी कोई हो सकता है? तो हमें चलो कुछ और चीज़ नहीं मिली। तो अब बाबा ने कहा लेकिन बाबा की पढ़ाई को किससे प्यार होगा? कोई जाएगा अगर बाबा के घर में आएगा तो स्पेशल बाबा के लिए आएगा, तो उसको उसे होगा जिसे बाबा की पढ़ाई का पता होगा। तो अब बाबा ने कहा कहते भी है ना बाबा हम आपसे मिले, कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। तो बाबा बोले अभी बाप आए ही हैं, तुम बच्चों को ले जाने। तो बाबा बोले समझाते तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। बाबा ने कहा मैं तो लेने आया हूँ और लेकर जाऊँगा, और जब तक नहीं ले जाऊँगा, जब तक पवित्र, जब तक मुझे आप ही याद नहीं करोगे, आपको दूसरों को भी मेरी बात बतानी है, पैगाम देना है। अब बाबा ने कहा शिव बाबा तो एक एक को पैगाम देंगे नहीं, हम आपस में चलते फिरते अपने काम करते जो भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं उन्हें बाबा का पैगाम देना है, यानी कि बाबा के बारे में बताना है कि भगवान आए हुए हैं, आकर के चले भी गए, और बाबा ने आकर के चले भी गए, और अब बस बहुत थोड़ी घड़ियाँ रही हैं हीरे जैसी। इसमें बाबा क्या कर रहे हैं? रिपीटेशन कर रहे हैं। पढ़ाई की क्या हो रही है? रिपीट, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ा दी। बाबा ने कम से कम 5 साल पहले समाप्ति वर्ष मनाया था। जब हम बाबा से मिलने गए थे मधुबन, तो बाबा ने कहा था ये समाप्ति वर्ष चल रहा है, इसके बाद बाबा नहीं आए। और जब सब बाबा नहीं आ रहे, मधुबन में भी मुरली रिपीट हो रही है, लेकिन बाबा नहीं आ रहे, तो पढ़ाई पूरी हो गई। अब बाबा सतयुग की तैयारियां करा रहे हैं, बतन में बैठ करके भी तैयारियां करा रहे हैं, कैसा स्वर्णिम भारत आएगा, कैसे अब बच्चों को, जो मेरे बच्चे दुखी हो गए उन्हें अथाह सुख दे दूं, अथाह धन दौलत दे दूं। अब जैसे कि हम हैं, सब कुछ सबको किससे मिलना है? बाबा से। इंसान को इंसान से किसी से कुछ नहीं मिलने हैं, मिलना किससे? एक बाबा, क्योंकि देने वाला बाबा है। तो अब हमसे ही कोई अल्पकाल की उम्मीद रखे तो उसकी गलती है। हम कुछ नहीं दे सकेंगे, सब किसके पास है? बाबा के पास। अनंत दाता बाबा है, सागर बाबा है, सब कुछ तो बाबा है। हम समझते बाबा के सामने कुछ नहीं है, बाबा ही सब कुछ है। तो उनसे तो अब हमें समय क्या चल रहा है? अपने टाइम निकाल के बाबा को याद करें। तो अब बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे। बाबा ने कहा कहते भी है ना बाबा आपसे मिले थे पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने, अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। बाबा ने कहा मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। आज मेरे शिव बाबा बोले ये किसको पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है। जैसे कि बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि कृष्ण को सब याद करते हैं, कृष्ण को भगवान मान लेते हैं। बाबा ने कहा कृष्ण को पूछते हैं, बाबा ने कहा कृष्ण, हम कृष्ण लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं,
तो बाबा ने कहा बरसा तो हमसे भी नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? मेरे शिव बाबा से। तो बाबा ने कहा अब दुनिया वालों को कृष्ण तो दिखाई देता, राधा भी दिखाई देती है, लेकिन शिव बाबा नहीं दिखाई देते। तो बाबा ने कहा ना तो बरसा राधे से मिलना है, न मुझसे मिलना है, न कृष्ण से मिलना है। किससे मिलना है? आपस में किसी से नहीं मिलना, मिलना किससे? बाबा से। क्योंकि बात सही किसकी? बाबा की। स्वर्ग में कौन भेजेगा? बाबा। दाता कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा सबका सहारा कौन है? बाबा। तो आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि ये तुम जानते हो, बाप अपना परिचय देते हैं, बच्चों को ही कहते हैं नए नए कोई से बाप से नहीं मिल सकते। बाप कहते हैं बच्चे ही मेरा नाम बाला करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे ही बाप का सो करेंगे, बाप को कोई से मिलने बात करने का भी नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा में था ढेर आते हैं। बाबा ने कहा बात करने का भी है। भले इतना समय बाबा ने कहा मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, जो ड्रामा में हैं वह लोग आने हैं, ढेर आएंगे। बाबा ने कहा अंत समय में ढेर लोग भी आएंगे, उनका उद्धार भी करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है? बाबा ने कहा नहीं तो दुश्मन बार कर लेंगे, सिर्फ बाप को याद करना है। आज बाबा ने कहा दुश्मन कैसे? कहा कि तरह तरह की बातें बहुत आएंगी। लास्ट समय में कोई अपनी भूत की बात बताएगा, कोई लड़ाई की बात बताएगा, झगड़े की, कोई किसी की बुराई की, लेकिन बाबा की बात तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन बाबा ने कहा ये माया की बात बहुत आएंगी, और माया की बातों को क्या करना है? बाबा ने कहा इस कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। क्योंकि बाबा कहता है ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, क्योंकि अब समय नहीं रहा। हमारे जो इस समय है दुनिया वाले के लिए तो ऐसा ही है कि बेस्ट भी कर दिया, बेकार भी चला गया, कोई बात नहीं। यूँ हमारा समय ही नहीं है, यूँ हीरे जैसे घड़ियां हैं, क्योंकि हम सतयुग में जा रहे हैं। और सतयुग में आपके पास कितना होगा? जब लास्ट के समय में भी 2 रोटी मिल रही हैं, तो पहले नंबर की दुनिया में हम जा रहे हैं, तो वहाँ कितना होगा? अथाह धन दौलत, सोने हीरे के महल, सोने हीरे के कपड़े, सोने हीरे के बर्तन, पैसे भी, धन दौलत, इतना जहाँ जो हमें इतनी अनंत सुख, अनंत बड़ी दुनिया में, अनंत खुशी की दुनिया में, अनंत भरपूर दुनिया में हम जा रहे हैं। तो इसके लिए हम इस दुनिया की बात सुने नहीं। यहाँ तक झूठ भी बात मिलेंगी, लोग सच भी नहीं बोलने वाले है ही नहीं तो बताएंगे। लेकिन हमें इस क्या करना है? किसी की बात नहीं सुननी है, बाबा की सुननी है, क्योंकि हमें अपना फायदा करना है। और बाबा की अलावा किसी की बात सुनी तो नुकसान है। तो बाबा ने कहा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, और करें तो बाबा की तो पद्मों की कमाई तो जमा होगी। अगर जितनी देर जिस घड़ी भी बाबा को याद कर लिया, तो बाबा ने कहा कुछ ना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पद्मों की कमाई जमा होगी गुप्त रूप में, ऐसा किसी के गुप्त में बैंक बैलेंस बन गया। तो इसलिए अब हमें बाबा की सुननी है। तो बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में जो हैं वो शरीर छोड़ेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे बाबा ने कहा ऐसे जा ना सकें स्वर्ग स्थापन करने। आज मेरे बाबा ने कहा स्वर्ग स्थापना करने वाला भी जब आए तब जाएंगे, जब बाबा आए। स्वर्ग क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। अभी हमारे किससे युद्ध है? बुरी बातों से ही युद्ध है ना। जैसे दुनिया में तो रावण को जला रहे हैं हर वर्ष, लेकिन उन्हें यही नहीं पता रावण है हमारे अंदर, उन्हें निकालना है। बाप कहते अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो और कोई ऐसे कह न सके। बाबा ने कहा आत्मा का भी किसी को ज्ञान नहीं है, आत्मा अपने को सोचे, परमात्मा का भी, ये सब हम सबको है। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय और कोई कह न सकें। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। यह जो साधु संत आदि हैं वह शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, भक्ति की भी हैं। बाबा ने कहा शास्त्रों की भी हैं, सारा मदार शास्त्रों पर है। दुनिया में तो शास्त्र ही पढ़ते हैं लोग, समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी हुई यह पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होंगे, लेकिन बाबा ने कहा भगवान से मिलने की इच्छा भी रखते हैं। बाबा बोले परंतु वे किसकी भक्ति से राजी होंगे? बाबा ने कहा जरूर उनकी भक्ति करेंगे तब तो राजी होंगे जब भगवान को याद करेंगे। बाबा ने कहा तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? आज बाबा ने कहा दुनिया में तो ये भी नहीं पता भगवान को प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करना चाहते, ढूंढते भगवान को है, और भक्ति किसकी करते हैं? किसी पेड़ की कर ले, किसी हनुमान की कर ले, किसी। बाबा ने कहा जब मेरे तक पहुंचे ही ना, अब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, बाबा को याद करा, बाबा की याद एकदम बतन में पहुंच गई, और हम याद कर रहे हैं किसी और को। तो और फिर बाबा कह रहे हैं हमें बाबा के पास बाबा क्यों नहीं मिला? जब जिसको याद कर रहे हैं उस तक उसकी याद पहुंची ना, तो बाबा कहाँ से मिलेगा? तो बाबा ने कहा अभी बाबा ने कहा कोई हनुमान का दीदार करते हैं। बाबा ने कहा उनसे कुछ नहीं मिलता। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। बाबा ने एक बात कही किसी भी रूप में कोई याद करे, लेकिन मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, लेकिन
मैं नहीं मिलता, तुम मेरे साथ मिलते हो। बाबा ने कहा जब मुझे याद करते हो, जब मेरे साथ मिलते हो। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, कहते पता नहीं भगवान किस रूप में आकर के मिलेंगे। अब बाबा बोले इसलिए उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, कि जो हर रूपों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई तो तिराहे चुराहे को पूज रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता केला में पीपर में सब में भगवान देख रहे हैं। आज बाबा ने कहा मैं परिचय देता हूँ कि भगवान कौन है। बाबा कहते हैं निराकार बाप साधारण शरीर में आए, किसके? ब्रह्मा बाबा के। 5000, बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। बाबा आए किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में आकर के हमें पढ़ाया, हमें देवी देवता बना रहे हैं, स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म में आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। जैसे कि नहीं तो धंधा करता था, इनको भी किया। बाबा ने कहा ऐसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। बाबा ने कहा मेरा सो तुम्हारा का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा ये कहो बाबा ये तन भी मेरा, वो तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। तो फिर बाबा भी हमें अनंत देगा सतयुग में। अभी क्या करते हैं कि बाप अपने फंसे रहते हैं। थोड़ा सा इस कलयुग में तो कुछ भी नहीं सतयुग के सामने। सतयुग में तो अथाह धन दौलत, अथाह खुशी, हीरे सोने के महल, हमारे हीरो के कपड़े, 56 भोग, उसके सामने इस कलयुग में इतने फंसे रहते हैं, हर चीज़ मैं करके। बाबा ने कहा जो जितना ऐसा करते हैं और बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा को भी फिर उन्हें नंबर बार देना पड़ेगा। तो आज बाबा ने कहा बाबा नहीं तो ये धंधा करता, इनको भी बाबा ने कहा पता थोड़ी था मेरे भगवान आएंगे। किसे? ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था मेरे अंदर भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर लिया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया है, कैसे इनको दिखाया। तो बाबा ने कहा तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनके एवज में ये मिलेगा। जब ब्रह्मा बाबा ने पहले नंबर पर दिया तो बाबा ने भी उन्होंने क्या बना दिया? पहले नंबर का श्री कृष्ण बना दिया है। अब कई लोग कहते हैं इन्हें श्री कृष्ण क्यों बनाया, मम्मा को राधा क्यों बनाया, पहले नंबर के देवी देवता इन्हें क्यों बनाया? अरे देवी देवता तो आप भी बनोगे, लेकिन जितना बाबा को याद करा इतना ही पहले नंबर का बन गया। बाबा ने कहा अब तन मन धन की एवज में बाबा ने कहा ये प्रवेश करते हैं। बाबा ने कहा अपने तन मन धन से स्वर्ग बनाते हैं। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में भगवान ने प्रवेश कर लिया, उनके मस्तक में आकर के बैठ गए। अब बाबा ने कहा इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं? मेरे शिव बाबा। ज्ञान तो बहुत सहज है, नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक खुलना है। अब बाबा ने कहा स्वर्ग के गेट खुलेंगे, नरक का फाटक बंद हो जाएगा। ये तुम जानते हो द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है, नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के भी पाप बताने हैं, याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। बाबा ने कहा चलते फिरते बैठते बाबा को बता दो, कोई छोटी सी भी भूल हुई है बाबा को बता दो है कि बाबा ये भूल हुई, इसी समय माफ़ हो जाएगा। इस समय पिता के रूप में हमें बाबा पालना दे रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा जिसकी रह गई तो वह धर्मराज बन जाएगा। आगे विनाश के समय में बाबा धर्मराज बनेगा, फिर सतयुग में उसके पुरुषार्थ अनुसार उसे देवी देवता बनना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा नाम श्याम सुंदर है ना, श्री कृष्ण का नाम ही है सामरा और गोरा, श्याम सुंदर। बाबा ने कहा उनका अर्थ कोई की बुद्धि में नहीं है। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है, कई जगह श्री कृष्ण को काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला, हनुमान का मंदिर भी देखो तो सबको काला ही बना देते। बाबा ने कहा जैसा बाबा ने कहा सतयुग में हम सबके हीरे के महल है, ये हकीकत है, 100% सही बात है, सच्ची बात है। तो सतयुग में जब हमारी बुद्धि हीरे जैसी थी तो मकान किसके थे? हीरे सोने के। और अब बुद्धि पत्थर जैसी हुई तो मकान किसके बनने लगे? पत्थर। तो बाबा ने कहा रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वह भी काला, क्योंकि अब बुद्धि जैसी होगी, ऐसे चित्र बना दिए देवी देवताओं के, हम सबके भी। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को फिक्र है कि हम सामरे से सुंदर बन रहे हैं, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो। बाबा ने कहा तो पाप भस्म हो जाएंगे।
जानते हैं बाप आए हैं ले जाने के लिए, तो जरूर शरीर यहाँ ही छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ले जाएंगे बाबा। बाबा ने कहा पुराने शरीर खत्म हो जाएंगे और आत्मा वही है, आत्मा 100% प्योर बन जाएगी। सतयुग में नया शरीर मिलेगा और नए शरीर से बचपन से ही लेके हम सतयुग में अथाह सुख भोगेंगे, क्योंकि जैसा जैसा बड़े होते जाएंगे राजगद्दी मिलेगी, राज सिंहासन करेंगे, तो स्वर्ग बनता चला जाएगा। स्वर्ग में शक्ति से ऑटोमेटिक चीज़ बनेंगी वहाँ, जैसे कहते हैं जादू मंत्र से। तो जादू मंत्र कहाँ काम करेगा? सतयुग में। जैसे यहाँ भी ये कहते हैं कि जादू मंत्र से, तो सतयुग वाली दुनिया जादू मंत्र है। तो ऐसी खुशी हो है, सोचा अपना रसगुल्ले आ गए, बर्फी आ गई, अपना मकान बन गए, अपना कपड़े, अपना सब चीज़ वहाँ जादू मंत्र से होगी, क्योंकि सबसे पहली दुनिया है इस संसार की। सबसे पहली दुनिया कौन सी? स्वर्ग, जिसमें हम अब जा रहे हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए ना, सबसे पहली दुनिया में जाएंगे अब। हम इस दुनिया के बाद कहाँ जाएंगे? पहली दुनिया में, जो अपनी थी, जिसको हम भूल ही गए थे। तो बाबा ने कहा पाप भस्म होंगे, जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे। पतित आत्माएं तो जा न सके, जरूर पावन बनने की युक्ति बाबा बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ ने गंगा लाई। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? दुनिया में जो दिखाते हैं गुरु आदि पानी निकाल कर दिखाते हैं माथे से। तो बाबा ने कहा भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठे हैं क्या? बाबा ने कहा नहीं, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। ब्रह्म बाबा तो ऊपर बैठे नहीं, वो तो बतन में बैठे हैं, वहाँ फरिश्ता रूप में हैं, आज भी प्रकाश दे रहे हैं। पहाड़ों में तो नहीं बैठे। पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ है ना, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में पानी रहता है। मत बाबा ने कहा वह फिर कुओं में आता है, वह भी बरसात के आधार पर। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। आज बाबा उसकी बात बता रहे हैं कि पानी की बात बता रहे हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। और देखो ये भी है, पानी की बात बताऊं, अभी हमें पानी की कदर भी करती है कि पी रहे हैं, कितना वेस्ट जा रहा, कितना। अभी लास्ट समय में ऐसा आएगा कि पानी की भी कमी पड़ेगी लास्ट समय में। बाबा ने कहा लास्ट समय में पानी की भी कमी पड़ेगी, हाँ बहुत। तो बाबा ने कहा क्योंकि जो ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो वो सूखे में चला जाएगा। तो बाबा ने कहा इसलिए हर चीज़ की हमें तो कदर करनी है, क्योंकि भगवान हिसाब लेगा लास्ट समय में, और सब चीज़ों हिसाब लेगा। जो ही सोच रहे हैं ऐसी बात है, यूं ही है। बाबा ने कहा यूं ही नहीं है, ये हर चीज़ में भगवान ने जो भेजा हमें उसका हिसाब लेगा, खाने को पीने को सबको। तो बाबा ने कहा अभी बाबा बोले हैं नदियाँ तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। बाबा ने कहा पानी भी आता रहता है, पहाड़ों के अंदर गुफाओं में भी पानी रहता है, वह फिर कुओं में आता है, वह भी बरसात के आधार पर। बरसात न पड़े तो कुएं भी सूख जाएंगे। बाबा कहते हैं हमको पावन, कहते बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आशा ही स्वर्ग कृष्णपुरी है ना, क्योंकि अभी दुनिया बहुत हो गई ना। स्वर्ग में तो थोड़े होंगे, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 9 लाख देवी देवता होंगे हैं, तो वहाँ तो अथाह चीज़ें होंगी। लेकिन ये भी सबसे लास्ट वाली कलयुग वाली दुनिया चल रही है ना, लास्ट की मतलब लास्ट वाली दुनिया चल रही थी, इसलिए तो इसमें हर चीज़ की कमी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा अभी भी देखो यहाँ तो मिल भी रहा है, यहाँ तो लोग वेस्ट करना भी चाहते हैं, कभी ऐसी कोई बात ना, बेकार भी चला जाओ। अभी भी कई जगह ऐसी आगरा वगैरह पानी नहीं है, फिल्टर होकर जा रहा नदियों में से पानी, अभी भी पानी की कमी है। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? बाबा स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा ने कहा आशा ही है स्वर्ग कृष्णपुरी की। विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है, श्री कृष्ण के मुरुद कहेंगे, जहाँ देखेंगे कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा, कहते कृष्ण ही कृष्ण, जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के विरुद्ध फिर ऐसे कहते हैं ये सारी लीला कर रहे हैं, भगवान के रूप धरे हैं लीला करने के लिए। भगवान ने नए नए रूप रख लिए लीला करने के लिए, तो जोर अभी लीला करेंगे। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंदगी की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा जैसे यहाँ होती है ना बुद्धि, वहाँ ऐसी कभी भी नहीं होगी। यहाँ तो गंदी गंध है, और यहाँ के क्या देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा आज बाबा ने क्लियर कर दिया, यहाँ सर्वव्यापी भी इसलिए क्या देते हैं कि ये नहीं पता कि इतना बड़ा भगवान यहाँ थोड़ी रहेगा सबके अंदर, वो आते हैं। हाँ इतना है, हम जब जब बाबा को दिल में याद करते हैं बाबा हमारे दिल में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आए हैं सुख हुआ, बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ली, तो इसमें रोने की क्या दरकार? सतयुग में ये रोने आदि का दुख होता नहीं। बाबा ने कहा जैसी कलयुग में बातें होती हैं सतयुग में ऐसी नहीं होती। मोहजित राजा का दृष्टांत है, वहाँ आयु भी बड़ी होगी।
ये सब झूठे दृष्टांत है, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं। अरे यहाँ भी ऐसी बातें नहीं होती। बाबा ने कहा ऐसा कोई मोहजित राजा भी नहीं हो सकता। भगवान उवाच यादव कौरव पांडव क्या करते भय। बाबा ने कहा तुम्हारा किससे योग है? बाप से। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामेकम याद करो। कौन कहते हैं? मेरे बाबा। मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। बाबा ने कहा यह बेविचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते हैं, याद करते थे। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है सभी को पैगाम दो। आज बाबा ने कहा जिस पति से जिस पति से घर से, मतलब भाई कहावत में तो उससे बहुत इस समय मिलता है। भाई एक पत्नी जब पति के घर आती है तो कुछ मिलता है, उसे मकान, उसकी जिम्मेवारी लेता है। लेकिन बाबा ने कहा जिस पति से अनंत मिल रहा है, जन्म जन्म मिलेगा, अथाह मिलेगा, तो उसको याद ज़्यादा करना चाहिए। धन दौलत अथाह मिलेगी, अनंत प्रॉपर्टी, तो अनंत वाले को याद करना चाहिए। इसमें ज़्यादा अपने लगे रहना चाहिए। बाबा ने कही कि बेशक हाथों से काम करते हो लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। जो शिव साजन हमारे लिए अनंत लेकर आया है, जो शिव साजन हमारे लिए जन्म जन्म के लिए लेकर आया, जो जन्म जन्म के लिए धन दौलत अथाह प्रॉपर्टी लेके आया। तो आज बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि शिव बाबा इसमें ना होते तो शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको कैसे अडॉप्ट किया होता। तो बाबा ने कहा गुरु लोग समझते हैं, बाप कहते हैं शिव बाबा ने इसमें हमें अपना बनाया है। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी अच्छी बातें धारण करो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठकर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। बाबा ने कहा अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोलेंगे तो मूर्खता है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह विमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो दुश्मनी से है। बाबा ने कहा कोई लड़के पाठशाला नहीं खोलो तो बाबा की याद के लिए दिल से खोलो। बाबा ने कहा लड़के कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि बाबा याद नहीं है, बाबा से प्यार है तो खोलो। अगर हमें लग रहा है कोई हमें ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ने नहीं दे रहा तो अपने खोल लो। लेकिन बाबा ने कहा लड़ाई झगड़ा करके नहीं। तो आज बाबा ने कहा रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक नहीं। वह देव ईमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। वह याद आएगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मुरली सुनाने का किसी को टाइम नहीं है और उसकी जगह कोई दूसरा जा रहा है और पहला वाला करा नहीं जाना है तो मुझे जाना है, तुम्हें जाने ही नहीं देना, और वो धरती आसमान एक कर रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो गलती उसकी हुई ना, कुछ जान नहीं दे रहा। तो बाबा ने कहा कोई तो जाएगा, अगर दूसरे का मन है तो वो जाएगा ज्ञान सुनाने, कोई तो सुनाएगा ही। तो बाबा ने कहा ऐसे इसे कहते प्यार से खोलना। तो बाबा ने कहा आज तो बाबा ने बताया कि लड़ाई झगड़ा करके मत खोलो। तो ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वे तीखे चले जाते हैं, खुद गिर जाते हैं। बाबा ने कहा खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। बाबा ने कहा पढ़ने वाले राजा बन जाएं और पढ़ाने वाले दास दासी बन जाते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई मुरली में। यह सारी आज बाबा ने बहुत सारी गहरी गहरी पॉइंट्स बताई है। यह सारी बात है पढ़ाई की। देखो बाबा हम 83 जन्म लो इंसानों के साथ रहते, भगवान का प्यार, भगवान की पवित्रता, भगवान की श्रीमत सिर्फ इसी समय मिली है। तो इस समय हमें दिल का प्यार किससे करना है? बाबा से। 1% भी बाबा की न श्रीमत के ऊपर नीचे हो, न कोई मर्यादा के ऊपर नीचे हो, न किसी बाबा को भूलना। यानी कि जो बाबा चाह रहा है हर पल चलेंगे। तो बाबा भी देखो हमें कितना ऊंचा बना देगा, इस संसार के पहले नंबर का ऊंचा बना देगा। जो भी देगा, जब भी देखेगा हमें देने के लिए बच्चों को, इस बच्चे को अब क्या दूं, हर पल पल चढ़ देगा। तो बाबा के पास तो अनंत है, लेने वाले की कमी है, बाबा के पास कमी नहीं है, लेने वालों की कमी, उसके पास अथाह है। तो बाबा ने कहा जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने पहले नंबर का ले लिया, मम्मा ने। अब ब्रह्मा बाबा को तो कई ये कह देते हैं वो गृहस्थी था, उसकी होड़ कर रहे हो। चलो ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल दिखाया था, क्योंकि गृहस्थी वाले ये कहने लगते हैं हम कैसे याद करें, इसलिए उनको बाबा ने ऐसे करके दिखाया था। लेकिन मम्मा को तो हमें फाला। चलो ब्रह्मा बाबा ने फिर 18 करोड़ दान तो दिया, चलो वहाँ उनकी कुछ बाबा ने मिस्टेक उनको नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा का पार्ट ऐसा दिखाया तो उन्होंने गृहस्थ में धन जोड़ा,
तो धन भी तो उन्होंने अपने बेटों को नहीं दिया, अपने बेटों से भी बंटवारा करके यज्ञ में दिया उन्होंने, निस्वार्थ दिया अपने बेटों के लिए, कभी उन्होंने धन नहीं दिया, अपने यज्ञ को सर्वोपरि मान के यज्ञ को धन दिया। तो उनकी ओर करो तो आप भी इतना धन दो यज्ञ में, देखो आप भी पहले नंबर पर जाओगे। उन्होंने 18 करोड़ दिया तो 18 लाख तो दे दो। फिर बाबा ने कहा, फिर मम्मा की बात रही, अब मम्मा ने पहला नंबर पाया। तो मम्मा तो फुल्ली बार ब्रह्मचारी थी, मम्मा ने तो ब्रह्मचारी के आधार पर ही पहला नंबर पा लिया, धारणा के आधार पर ही, क्योंकि मम्मा ने कभी भी इस दुनिया को कभी नहीं देखा। अगर मम्मा कभी ज्ञान सुनाने भी निकलती थी गाड़ी में तो उनसे कोई पोस्टर लगा होता था साइड में, जैसे कहीं और किसी कंपनी का प्रचार कर किसी चीज़ का, तो मम्मा से वो कहते थे, जो गाड़ी चलाने वाले या भाई होते थे, मम्मा जी देखो ये क्या लग रहा है रास्ते में। तो मम्मा कहती थी, इस दुनिया की मुझे कोई भी बात दिखाई नहीं देती, सिर्फ मुझे इस संसार में बाबा ही दिखाई देता, अंश मात्र भी और कोई दिखाई ना, इस संसार में और कोई भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही हम यहाँ हैं तो हम मम्मा ब्रह्मा बाबा जैसे बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी जब अपनी गृहस्थी को छोड़ के आ गए, दोबारा कभी उन्होंने 1 सेकंड भी मूव नहीं करा। तो इतना नष्ट मौत बनो, 1 सेकंड भी कोई देह की बात नहीं आता ही। उनके लड़के की बहू भी, उनके देखा देख सब फिर यज्ञ में आ गए, उनके लड़के की बहू भी आ गई थी, तो उन्होंने भी उन्होंने उस समय जब खुद का ब्रह्मा बाबा का सोने हीरे का व्यापार जो था, वो उनका हीरो का व्यापार था, हीरो के आभूषण बनाते थे, हीरो के हार, सोने के हार। तो लगा लो उनके पास तो कितने हीरे थे, मतलब हीरो का व्यापार था। तो उनकी बहुएं करोड़ों रुपए का हीरा सोना पहनती थी। और जब उनकी बहुएं आई, लड़के की बहू, तो उन्होंने एक ही दिन कहा था कि बच्ची क्या करना है। बाबा क्या कहते हैं कि बाबा जी, बाबा ये कहते हैं सब समर्पण कर दो। उसी समय बाबा ने ऐसे कहा तो बोली बाबा हाथ करो। बाबा ने हाथ करे, रुमाल करा, उसी समय करोड़ों रुपए का गहना उनके रुमाल में रख दिया और उसी समय बारी हो गई। तो उनके पीछे पीछे उनकी लड़के की बहू भी, ब्रह्मा बाबा के बेटा भी, नारायण दादा आगे थे यज्ञ में। फिर वो हर बार 18 तारीख को भी आते थे ब्रह्मा डे पे, और सब आ गए और सब बाबा के बन गए। तो उन जैसा नष्ट मोह कोई होगा तो कब आए, जब उन्हें पता चल गया कि हमारे जो ब्रह्मा बाबा हैं वो इतने डूब गए हैं कि अब किसी से कोई मतलब रखना नहीं चाहते। वो बाबा के लिए उन्होंने ओम शांति की मंडली खोली है और 300 बच्चों की उन्होंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा पालना करी। 300 बच्चे उनके पास पहुंचे थे जिन्हें अपना घर अच्छा नहीं लगता था। वो छोटे बच्चे ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए, छोटे भी बड़े भी, वैसा आप जैसे भी पहुंचे। तो बाबा के पास क्यों रहे? अगर किसी अपना घर भी अच्छा नहीं लग रहा हो और यज्ञ अच्छा, बाबा अच्छे लग रहे हो, बाबा के प्यार अच्छा लग रहा हो, बाबा का घर अच्छा लग रहा हो, तो बाबा ने इतना प्यार दिया होगा ना, क्योंकि उनके अंदर भगवान आते थे, उन्होंने बहुत अनंत प्यार दिया। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का आज पहले नंबर का गायन है। गृहस्थी तो उन्हें बाबा ने जानबूझ के दिखाया, जो उनके बच्चे जो भी थे, कि अगर हर कोई न्यू कहेंगे मम्मा तो ब्रह्मचारी है, इसलिए बाबा को ज़्यादा याद कर गई, इसलिए पहले नंबर की बन गई। वो तो 100% ही ब्रह्मचारी है। अब फिर हम किसकी देखा हम किसको होल्ड करें, हम किसके जैसा बने? तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को इसीलिए बनाया था कि इनको देख करके गृहस्थी लोग बाबा के बन जाए। तो आज बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है, पढ़ाई कर राजा रानी बनना है, बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। तो बाबा की याद से बेड़ा पार होगा। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा, जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। तो बाबा ने किसी के लिए बात कही, लेकिन सब तो एक जैसे नहीं है यज्ञ में। खैर, हमें तो बाबा विश्वास है कि थे ही लक्ष्मी नारायण जैसे, अब बनेंगे भी ऐसे। बाबा में बनाएगा, हमें था निश्चय, थे ही हम लक्ष्मी नारायण जैसे थे, वही हैं, वही ऐसी थी है, लक्ष्मी थी, बाबा पे हमें निश्चय है अथा है। तो लेकिन उन बच्चों के लिए है जो यज्ञ में रहने के बाद भी, मतलब अगर कोई भूल करते हैं और बाबा की पढ़ाई को बाद में करते हैं, हम किसी की लोक लाज परवाह ना करें, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सोच रही है, लेकिन हम खुद से अच्छा बनकर चले। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बन देह अभिमान में नहीं आना है, संग दोष में अपनी संभाल करनी है, पावन बनना है, अपने चलन का बाप को सो करना है। हमारी चलन का बाबा को पता है। सेकंड में दिया, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज बाबा ने वरदान में दिया, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा ने खुद क्या दिया कि बाबा की कोई बात सुनने आ रहा है, सुनो, यूं ही अपना टाइम वेस्ट करने आ रहा है तो हमारा टाइम कीमती है। हम पढ़े हम बाबा की याद में रहने वाली आत्माएं हैं, तो हमें कोई आकर के इधर उधर की बातों में न लगाए। तब बाबा ने कहा, सारी दुनिया से न्यारे रहो, कोई फालतू बात बताता है तो उससे अलग रहो, और बाप के प्यारे बनकर राज को जानो इस दुनिया के, क्योंकि इसमें बाप की याद
जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं कि बाबा की याद करें और जो भी कोई मिले उसे बाबा की याद ही दिलाओ, अब कोई बात और ना करें, क्योंकि हमें पद्मों की कमाई जमा करनी है तो बाबा की याद से ही होगी। वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। कौन से बच्चे पर बाबा राजी रहते हैं? कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर साहिब राजी, बाबा राजी। तो ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं है। आज बाबा ने कहा बाप तुम्हारा राजी, कहेंगे ना मैं और मेरा मियाँ शिव बाबा राजी, क्या करेगा बीच में काजी है? तो हम और बाबा जब एक हैं, हम और हमारा शिव बाबा और दिलबर डार्लिंग डियर बाबा एक हैं, तो बाबा ने कहा अपना फैसला खुद कर लो अपने आप को, इसलिए उन्हें किसी को भी काजी वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिसके दिल में बाबा है, जिसे बाबा से प्यार है, ना वो जज बनाएगा, ना वो काजी बनाएगा, ना वो वकील बनाएगा। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। बाबा की जो सेवा है ये दुआओं का आधार है, ये दुआएं हैं, इससे दुआएं मिलती हैं। तो बाबा की याद, जैसे कि पानी तो कोई और भी कहीं भी मिल सकता है, उसे घर में भी सबके नल है नहीं, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? सिर्फ ज्ञान। ज्ञान सुनने आओ, हर एक को हर समय एवर रेडी मिलेंगे, ज्ञान सुनो, लेकिन दिल से ज्ञान सुनने आओ, ज्ञान की बात करो है। तो बाबा ने कहा सेवा से जो दुआएं मिलती है वह तंदुरुस्ती ही, वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। दुआएं क्या है? तंदुरुस्ती का आधार, हमें हमारा हेल्थ अच्छा रखती हैं। अब एक इशारे में बाबा ने दिया रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा ने कहा जैसे स्थूल शरीर में विशेष सांस चलना आवश्यक है, अगर सांस नहीं है तो जीवन नहीं, सांस तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की सांस क्या है? पवित्रता, पवित्रता। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। तो बाबा ने कहा पवित्रता, पवित्रता क्या है? मन सदा अच्छा सोचे, मन सबके लिए अच्छा रहे, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। तो जब हमारा मन पवित्र होगा तो नेचुरली हर कर्म भी हमारे पवित्र ही होंगे। मन हमारा सबके लिए शुद्ध है, क्योंकि मन हमारा किसका हो गया? बाबा का। जो बाबा चाह रहे हैं वही हम करें, जो जैसी बाबा की सोच है, जैसी बाबा की, जो बाबा चाहते हैं हमसे वही करें। तो बाबा ने कहा संगम की प्राप्ति का आधार है भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता। आज बाबा ने कहा संगम युग क्या है? प्राप्ति का आधार। भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। भविष्य में जो पूज्य पद बनेगा किसके आधार पर बनेगा? पवित्रता के। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। पवित्रता क्या है? पर्सनालिटी। पवित्रता क्या है? रियलिटी, रॉयल्टी। पवित्रता ही एक सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। तो अब हमारा मन, भाई देखो सब तो अच्छे हैं, पूरी दुनिया अच्छी है, अनंत अखंड पवित्र है, भगवान सारी दुनिया को लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। अब बनेंगे क्यों? बनाने वाला बाबा है तो बनेंगे, क्यों ना बनेंगे? बाबा था बनाने वाला बाबा है तो बनना ही सबको है? बनेंगे ही। तो बाबा ने कहा, कहने का भाव ये है ये दुनिया सतयुगी है, ये दुनिया अच्छी है, ये दुनिया शुद्ध है, श्रेष्ठ है। हम वरदानी हैं, हम जैसा दुनिया के लिए सोचेंगे वैसा वो बनेंगे। तब हमारे काम, हमारा कर्तव्य क्या है? दुनिया कैसी भी है अब हमें उसे अच्छा सोचना है और वरदान देना है कि भगवान सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब शांत रहें, सबका कल्याण हो, सब भरपूर रहें, सब प्राप्ति संपन्न रहें, और सब बाबा की याद में रहें, और सब बाबा को याद, एक दूसरे को बाबा की याद दिलाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।